Hello friends, how are you all? Welcome on my YouTube channel. So guys, आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसे। तो इस चैप्टर का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आज हमारा जो टॉपिक है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड इट्स लॉज। मीन्स क्या होता है? प्रकाश परावर्तन एवं उसके नियम। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के बारे में। लाइट होता क्या है? लाइट एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम क्या करते हैं, वस्तुएं हैं उनको देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल था ये, इसे बताने की ज़रूरत नहीं होगी दोबारा। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है उस मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, वो मेन टॉपिक क्या है हमारा? लाइट्स रिफ्लेक्शन। मीन्स होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन है, इसे समझते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ध्यान से देखते रहना और समझते भी रहना। ठीक है ना? जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण से टकराकर देखना, मैं कह रहा था जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण मीन्स क्या है? सरफेस मिरर। इंग्लिश वर्ड भी याद करना ना, क्योंकि बाद में भी इंग्लिश वर्ड यूज होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। समतल दर्पण मीन्स क्या होता है? सरफेस मिरर से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समझ रहे हो? यानी कि क्या होगा, कोई भी हमारे पास प्रकाश की किरणें हैं, रेज आ रही हैं, वो किसी भी समतल दर्पण, ये होता है समतल दर्पण, किसी भी समतल दर्पण में टकरा रही है, तो उससे टकराकर वो उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम से वो आई थी, उसी माध्यम में चले जाती है। तो उसे क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट इसका लाइट्स रिफ्लेक्शंस लॉ। प्रकाश के परावर्तन के नियम कह सकते हैं इसे। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो ये जो वाला है हमारा टॉपिक लाइट्स रिफ्लेक्शन लॉ, इसे हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र बनाएंगे, इसका एक चित्र होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, और अच्छे से देखना, पेपरों में आता है चित्र सहित बताओ करके।
ये क्या है हमारा समतल दर्पण है। सरफेस मिरर कहते हैं हम इसे। ये समतल दर्पण है। ये है हमारा एंगल आई और ये क्या है हमारा एंगल आर है। ठीक है, ये एंगल आई है तो ये क्या है एंगल आर है। और ये जो बीच का भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, ठीक है। और ये जो एंगल आर है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम आपतित किरण। और इसे क्या कहते हैं हम इसे परावर्तित किरण और इसे क्या कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है ये वेर एंगल आई इक्वल टू क्या होता है हमारा आपतन कोण समझ रहे हो ना। एंगल आई, ये एंगल आई ये क्या होगा हमारा आपतन कोण होगा। और जो एंगल आर होगा ये क्या होगा इसका परावर्तन कोण होगा। परावर्तन कोण, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हमारा जो इसके नियम है प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं उन नियमों को देखते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। इसी चित्र से आधारित है, फिर उसके बाद मैं पीछे लिखाता हूँ। मैं अभी इस चित्र में ही बता रहा हूँ, तुम्हें ध्यान से समझना, ठीक है। ये मैंने क्या कहा था, ये कौन सी रेज है आपतित किरण और ये कौन सी रेज है परावर्तित किरण है। और जो बीच में इनको निर्धारित करा है वो क्या है अभिलंब है। किस में है एक समतल दर्पण में है। समतल दर्पण या समतल पृष्ठ भी कह देते हैं, उसमें क्या है स्थित है, ठीक हो गया। अब याद रखना है एक चीज़, इसका फर्स्ट लॉ है जो प्रकाश का परावर्तन का फर्स्ट लॉ मेन है, इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ। वैसे तो दोनों के दोनों है लेकिन फर्स्ट भी इम्पॉर्टेंट है, मेन इम्पॉर्टेंट लॉ। ध्यान से सुनना से क्या है आपतन, हम ऐसे कहेंगे आपतित किरण। फर्स्ट लॉ ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ। आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण क्या है परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों के तीनों क्या होते हैं एक तल में स्थित होते हैं। एक तल में स्थित होते हैं, यही है इसका तल। ये आपतित किरण भी एक ही तल में, अभिलंब भी एक ही तल में और परावर्तित किरण भी एक ही तल में है। तो इसका पहला नियम क्या होगा आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों के तीनों क्या होते हैं एक ही तल में स्थित होते हैं। क्लियर। अब इसका जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ भी देखो, जो एंगल आई होता है एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। एंगल आई है, एंगल आई मीन्स आपतन कोण, ये बताया था मैंने, और एंगल आर परावर्तन कोण। तो क्या होता है एंगल आई इक्वल टू क्या होता है हमारा एंगल आर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या भी ऐसे कह सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक हो गया, समझे इतना। अब मैं इसके नियम बता रहा हूँ, ध्यान से सुन, पीछे पे लिखा रहा हूँ, आप नोट भी करते रहिए क्योंकि अभी तो काम आएगा ही, आपका 10th के कोर्स में काम आएगा। बाद में जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे, प्रतियोगी परीक्षाएं होती है ना, उसमें भी पूछा जाता है। तो उसके नियम देखो आप, तो देखना इसका नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम मैंने पीछे समझा दिया था आपको। अब मैं इसको लिखा रहा हूँ, इसलिए नोट करते रहना, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है आपतित किरण कॉमा परावर्तित
किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब जो हमें क्या है गिवन है, वो तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही तल में स्थित होंगे। ये देखो, ये दिख रहा है ना, तीनों के तीनों एक ही तल में, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, ये है इनका एक मेन तल। ठीक है, अब आगे देखो इसका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है इसका, आपतन कोण होता है जो हमारा, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है हमारा, परावर्तन कोण। मीन्स एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, वेयर ई इक्वल टू क्या है, एंगल, जिसे हम क्या कहते हैं, कोण, और इसे हम किससे भी डिनोट करते हैं, थीटा से। ठीक हो गया, ये क्या एंगल है। तो आप इसका नियम समझे, जो प्रकाश के परावर्तन है उनके दो नियमों को समझ गए। अब मैं एक शॉर्ट रिवाइज करा रहा हूँ, जो अभी मैंने पढ़ाया है वीडियो में, उसका मैं शॉर्ट रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से और अच्छे से सुनना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की थी लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है, जिसके द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देख सकते हैं। लाइट बताया था, प्रकाश। ठीक है, अब इसका सेकंड टॉपिक है, मेन टॉपिक है। ठीक है, वो क्या था, लाइट्स रिफ्लेक्शन मीन प्रकाश का परावर्तन। अब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनना। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि ये प्रकाश की किरणें आई हमारे पास, कोई और प्रकाश की किरणें वो समतल दर्पण से, ये है हमारा समतल दर्पण, यानी कि इस समतल दर्पण से टकराई तो उसी माध्यम में जाएगी जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें हमारे पास आई थी, वही क्या है, हमारा प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन के बाद हमारा नेक्स्ट तय था लाइट्स रिफ्लेक्शन लॉ। तो लाइट्स रिफ्लेक्शन लॉ होता क्या है, इसके बारे में मैंने बताया है। क्या होता है, ये जो नीचे वाला भाग है, ये क्या होता है, समतल दर्पण। इधर वाला भाग, ये वाली किरणें होती है आपतित किरण, ये होती है परावर्तित किरण, और ये क्या होता है, हमारा अभिलंब होता है। और इनके मध्य बना एक एंगल आई होता है, और दूसरा क्या होता है, एंगल आर होता है। एंगल आई को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। जो एंगल आई है ना, ये एंगल आई क्या होगा, आपतन कोण, और जो एंगल आर होगा उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है, तो इसी पे आधारित ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से आधारित हमारे इसके क्या निकलते हैं, दो नियम निकलते हैं। ये डायग्राम है ना, इसी डायग्राम से इसके दो नियम निकलते हैं। उन दो नियमों को भी देखो। ठीक है, तो पहला नियम क्या होता है इसका, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इनकी कौन सी किरण है, आपतित किरण है, और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। ठीक है, और ये बीच का भाग क्या हो गया, अभिलंब। ये क्या हो गया, अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक तल में स्थित होते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक तल में स्थित होते हैं। यह है इनका तल, ये मेन तल। तीनों के तीनों एक में स्थित है ना, इनकी अभिलंब भी एक ही में ही है, परावर्तित किरण भी एक में है, और आपतित किरण भी एक ही में है। और नीचे वाले भाग क्या है, समतल दर्पण, जो उनको क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टेड कर रहा है, यानी कि किरणों को यहाँ से आने के बाद इधर को क्या कर दे रहा, रिफ्लेक्ट कर दे रहा। ठीक है, अब आगे देखो,
इसका सेकंड नियम देखते हैं हम। सेकंड नियम क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर मीन्स क्या होता है, जो आपतन कोण होता है हमारा, वो आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक हो गया। एक चीज देख लो, किरणें ऐसी होंगी हमारी, इनकी इधर से एक किरण इधर को आ रही है ना, वो रेस थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, उसको आप देख लेना। यहाँ से किरणें आ रही थी, इधर को जाएंगी, इधर को होगी, इधर से आते हुए ऊपर को क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ये अभिलंब हो गया। ठीक हो गया। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो और हमारा टॉपिक था लाइट्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भेजिए, फिर मैं जो भी दिक्कत आएगी उसकी एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको भेजूँगा। और आपको अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। एंड थैंक यू वेरी मच।